गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है एंड बहुत ही लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है। इस टॉपिक मतलब फ्यूचर में जितनी भी टेक्नोलॉजी आने वाले, जितने भी एरियाज आने वाले, सब के सब इसके ऊपर डिपेंड होने वाले हैं और हम लोग भी रियल लाइफ में इस टॉपिक को यूज़ करते रहते हैं। तो जिस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ उस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ समझेंगे। मैंने उसके टाइप से लेके एवरीथिंग, जितने भी उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स आते हैं न्यूज़ में या जो भी गवर्नमेंट ने उसके लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं, वर्ल्ड लेवल पे उसके लिए जो भी समिट्स हो रहे हैं, वो सब आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? लेट्स गो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। डिजिटल दुनिया के युग में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हम कोई भी सेक्टर देख लो, इकोनॉमिक देख लो, साइंस देख लो, स्पेस देख लो, डिफेंस देख लो, इवन एथिक्स देख लो, हर एक एरिया का ये एक सेंट्रल पिलर बन गया है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना है। जितनी भी चीज़ें, जितना भी सिस्टम है, सब कुछ एआई के ऊपर डिपेंड्स होने। चाहे हम लोग गूगल जेमिनी को ले लें या चैट जीपीटी को ले लें, हर चीज़ में हम लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, हम लोग जो मशीन्स होती हैं बुद्धिमान मशीनों का निर्माण करते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग होता है कि जब हम मशीनों को इस तरह तैयार कर दें, उन्हें इतना सक्षम बना दें कि वो मानव की तरह सोचें, मानव की तरह समझें और उनकी तरह इंफॉर्मेशन का एनालिसिस कर ले। मतलब बेसिकली एक मशीन को इस तरह रेडी करना कि वो मानव की तरह सोचे, समझे या प्रोसेस को एनालिसिस करे, तो उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फाइन। नाउ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पहली बार कब आया? तो इसका कॉन्सेप्ट पहली बार तो 1950 के आसपास एलन ट्यूरिंग करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का तो यूज़ नहीं किया था, मतलब एआई वर्ड का तो यूज़ नहीं किया था, बट उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लाया, सबके सामने ये रखा कि क्या मशीनें सोच सकती हैं, क्या मशीनों में सोचने की शक्ति है। बेसिकली उन्होंने मशीन इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद 1957 के आसपास जॉन मेवार्टी करके एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने बोला कि मशीनें सोच भी सकती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का भी यूज़ किया। इवन उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन भी दी। सो दैट इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जॉन मेवार्टी। सो दिस इज द नॉर्मल टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीनें कैसे वर्क करती हैं, उनमें कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, यही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू समझेंगे। नाउ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक अम्ब्रेला टॉपिक है। मतलब ये कोई सिंपल टॉपिक नहीं है। ये एक अम्ब्रेला टॉपिक का मतलब होता है कि जब एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो, उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्टर हो, तो उसे अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी तरह का एक अम्ब्रेला टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे इसी के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, इसी के अंदर हम लोग डीप लर्निंग पढ़ते हैं, इसी के अंदर हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल पढ़ते हैं, इसी के अंदर हम लोग नेचुरल न्यूट्रल लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसी के अंदर रोबोटिक्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि रोबोटिक्स इसका सब सेक्टर नहीं है या कोर सेक्टर नहीं है, इसका एक एप्लीकेशन वाला पार्ट है, बट स्टिल रोबोटिक्स को भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहला आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या करते हैं, हम मशीन को उस तरह मजबूत करते हैं कि वो इंसान की तरह सोचे, समझे और उसी तरह प्रोसेस करे। फाइन। बेसिकली मानव की बुद्धि का अनुसरण करे। वही मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन लर्निंग में मशीन के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है, उसके पास जो पास्ट में हमने कभी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया होगा या कोई फाइल स्टोर की होगी, तो मशीन को इस तरह तैयार करना है कि पहले से पास्ट में उसने जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ किया है, उसका पास्ट में जो भी उसने एक्सपीरियंस यूज़ किया है, उस बेसिस पे अगर वापस कोई ऐसा प्रोग्राम आता है, फाइल आती है, तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे स्टोर करना है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग में मशीन को मजबूत नहीं करते, केवल मशीन अपने पास्ट के एक्सपीरियंस वगैरह का यूज़ करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मशीन को मजबूत बनाते हैं, उसे मानव की तरह सोचने समझने के लिए मजबूर करते हैं। इन शॉर्ट मजबूर करते हैं कि अभी तुझे मानव की तरह ही सोचना है, समझना है। फाइन। मशीन लर्निंग में बेसिकली मशीन क्या होती है, अल्गोरिथम का यूज करती है। मतलब पहले क्या अल्गोरिथम हुआ था और अब उस अल्गोरिथम को कैसे वापस रिपीट करना है। अब अल्गोरिथम क्या होता है, अल्गोरिथम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। मतलब जो निर्देश हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, उन निर्देशों का एक ग्रुप होता है, तो उसे ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब अल्गोरिथम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंस्ट्रक्शन बेस्ड अल्गोरिथम और दूसरा होता है एआई बेस्ड अल्गोरिथम। तो नॉर्मल वाला जो अल्गोरिथम होता है उसमें क्या होता है, वो उसमें ऑलरेडी मशीन पूरी रेडी रहती है। मतलब
उसे मनुष्य रेडी कर देता है, उसको बस कमांड देना है कि आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें से सब कुछ रेडी होता है, मशीन भी रेडी होती है, प्रोग्राम रेडी रहता है, बस एग्जीक्यूट करना रहता है। वेरेज जो एआई बेस्ड एल्गोरिथम रहता है उसमें क्या रहता है कि मनुष्य इंस्ट्रक्शन तो देता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसमें क्या क्या कमांड लाना है, ये मशीन खुद डिसाइड करती है। यानी कि मशीन डेटा के पैटर्न का अनुसरण करती है, जो भी डेटा के पैटर्न से उनको कॉपी करती है एंड देन उसके हिसाब से वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है। अब मशीन लर्निंग को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो जो फेस रिकॉग्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें देखते हैं, फ्रॉड अगर हमने डिटेक्शन करना है तो उसमें हम लोग देखते हैं। जो हमारा नॉर्मल एल्गोरिथम होता है उसके एग्जाम्पल हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप है, फाइन। और एआई बेस्ड जो हम लोग जैसे कि चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, लोग उसमें कुछ आंसर्स पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है वो है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है, ये मशीन लर्निंग का ही एडवांस वर्जन है। मतलब जब हम मशीन लर्निंग के साथ साथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN करके इसका शॉर्ट फॉर्म है, जब इन दोनों को एक साथ पढ़ने लग जाए, मतलब जब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन दोनों को मिला दें तो उससे डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट बनता है। अब डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, जब हमें बड़े आकार का डेटा या बड़ी बड़ी जो जटिल समस्याएं थी उनको सॉल्व करना था, उनका समाधान ढूंढना था, तो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। अब डीप लर्निंग में भी हम अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसके लिए एक बोल्ट जेनमैन नेटवर्क मॉडल आया था, जिसे 2024 के जो नोबेल पुरस्कार थे, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इसी को मिला था। और यहीं से डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी आया था, क्योंकि ये मशीन लर्निंग प्लस ANN दोनों को मिलाकर डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट बना था, और ये मशीन लर्निंग की तरह काम करता है। उसके बाद अगर हम इसके जो अभी लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जो चल रही थी उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक डीप फेक करके टेक्नोलॉजी जो काफ़ी चली थी, मतलब हमारी आलिया भट्ट और जो एक हमारी जो टॉलीवुड की जो स्टार थी, साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी, आई थिंक रश्मिका मंदाना, उन दोनों का काफ़ी वीडियो वायरल किए थे। मतलब बेसिकली डीप फेक में क्या करते हैं कि कोई भी किसी का टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो रहते हैं, उसमें हेर फेर बदल कर देते हैं, किसी और की जगह किसी और का फेस लगा देते हैं। उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर भी कुछ रॉन्ग थिंग को करेक्ट बना देते हैं, करेक्ट को रॉन्ग बना देते हैं। ये एक प्रकार से ये हमारी डेमोक्रेसी या इलेक्शन इंटीग्रिटी के लिए काफ़ी बड़ा चिंता का टॉपिक है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी पे अभी वर्क कर रहे हैं ताकि इस तरह की किसी और के लिए, किसी के लिए फ्रॉड ना बने। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हेर फेर कर देते हैं इमेजेस, मतलब ये DL पे याद आ रहता है। सो दिस इज ये डीप लर्निंग का आता है। डीप लर्निंग के बाद नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि जब मशीनें इंसान के दिमाग, हमारे ब्रेन का अनुसरण करने लग जाए, मतलब हम क्या सोच रहे हैं हमारी बुद्धि को कॉपी करने लग जाए और उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाए, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल मतलब दिमाग, ब्रेन। उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, सब टॉपिक आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग हैं, हम इंसान जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो भी भाषा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हो, हिंदी, मराठी, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, इस लैंग्वेज को जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने लग जाए और इसके अकॉर्डिंग हमारे समझने लग जाए, एनालिसिस करने लग जाए, हमें जो आंसर चाहिए उस वे में वो आंसर दे सके, तो उसको बोलते हैं न्यूरल लैंग्वेज कॉन्सेप्ट। आजकल के जो एडवांस न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेस या सिस्टम बन रहे हैं वो LLM पे आधारित है। अब LLM क्या होता है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है, मतलब वही इंसान के ब्रेन की हमारी लैंग्वेजेस को समझ के आंसर देने लग जाए, तो उसको LLM। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर सब टॉपिक कौन कौन से आते हैं, तो पहला आता है मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट, उसके बाद डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट, उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस का, फिर लार्ज लैंग्वेज प्रोसेस LLM, एंड देन आता है ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये सब एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये सब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सब टॉपिक आते हैं, तब जाके वो एक प्रॉपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बनाते हैं। अब क्या सिर्फ यही सब टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके साथ काम कर सकता है, तो हम बोलेंगे नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग टॉपिक पे भी निर्भर है, क्योंकि बिग डेटा अगर हमें बड़े बड़े डाटा, मतलब एक साथ टेक्स्ट आ जाए, ऑडियो आ जाए, वीडियो आ जाए, सेंसिंग आ जाए, तो ये सबको कैसे हैंडल करेंगे, और अलग अलग मीडिया से आ जाए, तो इन सबको हैंडल करने के लिए बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है, वो इन सबको एक साथ हैंडल करता है। वहीं क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर हमें किसी डेटा को स्टोर करना है, उसके पावर प्रोसेसिंग का यूज़ करना है, अगर हमें कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे। अभी हमारी गवर्नमेंट में मेघराज करके क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही आधारित है। बेसिकली हम इसे हमारे AI का क्लाउड कंप्यूटिंग बोल सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप क्या होते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। एक होता है नैरो टाइप, जिसे वीक AI भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो हमारी AI मशीन्स होती हैं, वो कमज़ोर होती हैं, इंसान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इंसान के जितना नहीं सोच सकती, इंसान से कम सोचती हैं। तो बेसिकली
इसके एग्जाम्पल है चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ये नैरो में आते हैं। ये मतलब ये इतना नहीं है कि इंसान से ज़्यादा सोच सकें, फाइन। उसके बाद आता है हाँ जनरल एआई। जनरल एआई में क्या होता है, बेसिकली जब मशीनें मनुष्य के जितना सोचने लग जाए, मनुष्य के इक्वल हो जाए, तो उसे बोलते हैं जनरल एआई। हालांकि इस पर रिसर्च चल रहा है, इसका ऐसा कोई अब तक तो कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, बट फिर भी सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। थर्ड एआई का टाइप है सुपर एआई। अब सुपर एआई में क्या होता है कि जब एआई या मतलब जब मशीन है इंसान से ज़्यादा सोचने लग जाए, इंसान से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए, मतलब एक तरफ मशीन है और एक तरफ इंसान है, तो इंसान की बुद्धि मशीन की बुद्धि के सामने कमज़ोर हो जाए, तो उसे बोलते हैं सुपर एआई। हालांकि इस पर रिसर्च चल रहा है और ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, एंड ये एक एथिक्स में डिबेट का टॉपिक है। अभी इस पर रिसर्च है, अभी इसके लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं है, जस्ट रिसर्च चल रहा है ऐसा होगा या नहीं। क्योंकि अगर इस तरह सुपर एआई आता है तो उसके लिए एथिकल एआई एंड सोवरन एआई, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल एआई का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो ठीक है, अभी कुछ टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड है, जैसे एथिकल एआई आता है, रिस्पॉन्सिबल एआई आता है, सोवरन एआई। तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, साउंड्स लाइक द सेम, बट तीनों का मीनिंग अलग होता है। सोवरन एआई में क्या होता है कि जब कोई कंट्री अपना खुद का एआई बनाती है, उसमें LLM भी खुद का यूज़ करे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में भी अपना यूज़ करे, अपना ही मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट यूज़ करे, मतलब सब कुछ अपना यूज़ करे, तब उसमें उसको बोलते हैं सोवरन एआई, संप्रभु एआई। मतलब बेसिकली भारत ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम किसी और देश पे डिपेंड नहीं होना चाहते, हम अपनी टेक्नोलॉजी या अपने एआई के लिए किसी और देश पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते, क्योंकि आगे चल के कुछ लड़ाई झगड़े कुछ भी होता है तो ये ना हो कि इसको रोक दे तो हमारा जो काम उसके ऊपर निर्भर है वो रुक जाए। तो इसलिए हम लोग सोवरन एआई बना रहे हैं। एंड नेक्स्ट है एक आता है इथिकल एआई और रिस्पॉन्सिबल एआई। इथिकल एआई में क्या होता है, हम मशीनों को पहले से इथिक्स के आधार पर, नैतिकता के आधार पर बना रहे हैं, ताकि आगे चल के जो रोबोटिक्स करके जो मूवी बनी थी, रोबोट मूवी बनी थी, उसमें जो चिट्ठी था, उसने जो किया था वैसा कुछ हमारे फ्यूचर में ना हो, तो उसके लिए हम इथिकल एआई ला रहे हैं, ताकि पहले से उसको नैतिक मूल पे बनाया जाए। और नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल एआई। रिस्पॉन्सिबल एआई में क्या करेंगे कि हमने नैतिक मूल पे मशीन को तो बना दिया, लेकिन वो काम भी वैसे ही करे, प्रैक्टिकली भी वैसे ही रहे, और कम से कम गलतियाँ करे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका अच्छा रिस्पॉन्स हो, तो इसलिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल एआई बना रहे हैं। उसके बाद आपने न्यूज़ में सुना होगा एक एक्सप्लेनेबल एआई, मतलब XAI भी चल रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेबल एआई क्या है, जो हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी यूज़ है। इसमें क्या होगा कि एआई जो भी आंसर दे रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, हम मनुष्य को, इंसानों को वो समझ में आना चाहिए कि ऐसा वो क्यों आंसर दे रहा है। मतलब इसमें क्या होगा एक्सप्लेनेबल एआई में कि एआई जो है वो आंसर भी देगा एंड उसका क्यों दिया है उसका रीज़न भी बताएगा, डिसीजन लिया है क्यों दिया है उसका भी ये मतलब बेसिकली अब तक जो चल रहा है नॉर्मल सिस्टम में, ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, सपोज हमें बैंक से लोन लेना है, तो बैंक से लोन लेना है लेकिन हमारा रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं किया, लोन नहीं दिया, और हमने उसका रीज़न पूछा कि क्यों नहीं मिला, तो आंसर आया सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है या सिस्टम का इशू है, फाइन, इतना बोल दिया और ख़त्म कर दिया। लेकिन एक्सप्लेनेबल एआई आएगा तो वो क्या बोलेगा, हमने लोन लिया, रिजेक्ट किया, नहीं हुआ, बट वो उसको आंसर देगा कि आई थिंक जो हमारा स्कोरिंग वाला जो क्रेडिट स्कोरिंग है वो लो है, या हमने पहले से जो हमारे EMI थे, पास्ट EMI था, वो हमने पे नहीं किया, उनमें डिले कर दिया, या फिर हमारे पास इतना इनकम नहीं है कि हमको लोन मिल सके, तो ये पर्टिकुलर पूरा रीज़न देगा कि ये रीज़न है इसलिए नहीं मिला, तो दैट इज एक्सप्लेनेबल एआई। उसके बाद एक हॉलिसिनेशन एआई चल रहा है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बेसिकली गलत इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे गूगल जेमिनी, मैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं गूगल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मेरा वहीं से आदत पड़ी कि गूगल जेमिनी यूज़ करें। लेकिन लोग हैं चैट जीपीटी भी काफ़ी यूज़ करते हैं, तो हमने इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और चैट जीपीटी ने या गूगल जेमिनी ने वो इन्फॉर्मेशन हमें दे दी। तो मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देना, कोई चीज़ है ही नहीं फिर भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, तो जब गलत इन्फॉर्मेशन दे, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में बताएं, तो उसको बोलते हैं हॉलिसिनेशन। तो बेसिकली इसमें एजेंटिक एआई, इसका मतलब क्या होता है, देखो अब तक हम लोग चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी से क्या कर रहे थे, सपोज हमें कोई ईमेल लिखवाना है तो हम उनको बोल रहे थे कि ये करके हमें ईमेल लिखना है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, या हम लोग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे देते कि हमें ऐसा ईमेल तैयार करके दो। लेकिन एजेंटिक एआई क्या होगा, एक डिजिटल एजेंट होता है, मतलब वो हमारा ईमेल भी लिख के देगा, एंड हमें किसी इंसान को भेजना है, कब भेजना है, और क्या है उसका क्या प्रॉपर रिप्लाई देना है, वो सब भी काम करके देगा। हमें सिर्फ कमांड देना है, वो सारे काम करके दे देगा। तो ये बोलते हैं एजेंटिक एआई। जो एजेंटिक एआई है, एजेंटिक एआई है, वो LLM पर आधारित होगा, मतलब LLM का ही एडवांस वर्जन है। ये इसके अकॉर्डिंग ऑटोनोमस अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये एजेंटिक। अब हम
हम लोग पढ़ेंगे कि एआई के ग्लोबल स्तर पर कौन कौन से समिट्स हुए या कौन कौन से शिखर सम्मेलन हुए। तो एआई का जो पहला समिट था वो 2023 में यूके में हुआ था। उसके बाद 2024 में सियोल साउथ कोरिया में हुआ था, 2025 में पेरिस में हुआ और 2026 में प्रपोज किया है, मतलब इंडिया में होने वाला है, नई दिल्ली में। उसके साथ साथ हमारे इंडिया की जो अलग अलग सिटीज़ हैं वहाँ पे होगा। तो बेसिकली ये पूरी तरह जो इंडिया में होने वाला वो शिखर सम्मेलन नहीं है, ये इसको एआई इम्पैक्ट समिट बोलेंगे। जो प्रपोज किया अभी कब होने वाला है इसका डेट एग्जैक्ट नहीं बताया। अगर हम एआई के स्तर देखें तो एआई के जो स्तर होते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस होते हैं, हार्डवेयर बेस होते हैं। सॉफ्टवेयर बेस की बात करें तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ये जो हम यूज़ कर रहे हैं। और हार्डवेयर बेस की बात करें तो इसमें ड्रोन, रोबोट्स एंड सेल्फ ड्राइविंग कार आते हैं। अगर एआई और भारत के बारे में देखा है तो भारत ने एआई के लिए इंडिया एआई मिशन स्टार्ट किया 2024 में। तो उसमें हम अपना खुद का एआई बनाएंगे, कैसे कैसे एआई से हमें सुपरियॉरिटी पानी है, कैसे हमारे लोगों को एआई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो सब कुछ एआई मिशन के अंदर होगा। उसके बाद एआई फॉर ऑल, इसमें भी क्या है, एआई को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनाई है जो भारत का ना केवल आर्थिक विकास करेगा बल्कि भारत का सामाजिक विकास और उसका समावेशी विकास भी करेगा। नेक्स्ट जो हमारा एआई मिशन है जो 2024 में स्टार्ट किया गया है, उसके भी 7 पिलर हैं। जैसे कि उसमें ये एआई स्टार्टअप बनाएंगे, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एआई को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएंगे। उसके बाद इंडिया एआई कंप्यूट क्या होगा, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होंगे, ये सब कुछ हम लोग बताएंगे। उसके बाद आपने एक और, हाँ, अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एआई पढ़ें तो एआई की काफ़ी एप्लीकेशन है। जैसे कि हम लोग गवर्नेंस में ही देखें तो गवर्नेंस में अगर हमें फ्रॉड डिटेक्शन करना है, स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, प्रिडिक्टिव पॉलिसी बनाई, मतलब पहले से कोई पॉलिसी प्रेडिक्ट करनी है तो हम लोग एआई का यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग चेक करना है या फिर एजुकेशन प्लेटफॉर्म में यूज़ करना है तो हम लोग एआई का यूज़ करेंगे। डिफेंस में हम लोग साइबर वॉरफेयर में यूज़ कर सकते हैं, सर्विलेंस ड्रोन में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो हम लोग सैटेलाइट से इमेज भेजते हैं उन इमेज के एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक, हाँ, और 2 एग्जाम्पल और थे जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक है आयरिश एआई क्या होती है, एक टीचर है जो 12वीं तक के छात्रों को पढ़ा सकती है, मतलब उनको पूरी तरह कैसे एक नॉर्मल टीचर पढ़ाता है वैसे वो एक एआई टीचर बनाया है जो पढ़ाती है। उसके बाद काव्या मेहरा एक करके एआई मॉम बनाई गई है, इसकी इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल भी बनाई गई है जो सारी इंस्ट्रक्शंस देती है कि एक मॉम को क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे बच्चे को संभालना चाहिए, एवरीथिंग पूरी तरह ऐसे ज्ञान बांटती है माँ की तरह। अगर हम एआई का कंक्लूजन देखें तो एआई जो हमारी है आने वाले फ्यूचर में या अभी से हमारा एआई स्टार्ट हो चुका है तो ये इसको 2-धारी तलवार बोल सकते हैं। इट इज़ अ स्वॉर्ड, मतलब क्या हो सकता है अगर हम लोग एआई का अच्छे से यूज़ करते हैं, प्रॉपरली गवर्नमेंट्स में यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करते हैं, एथिक्स उसके रूल्स रेगुलेशन का अगर प्रॉपर यूज़ करते हैं तो एआई से हमारी गवर्नमेंट मजबूत होगी, हमारा देश मजबूत होगा, हम लोग गुड गवर्नेंस की तरफ जा सकते हैं, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये एआई हमारे लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने बहुत मेहनत की है, सारे पूरे पॉइंट्स इसमें डाले हैं। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना। वैसे तो आपके सारे वर्ड्स, टर्म्स जो भी एआई से रिलेटेड है इसमें सब कवर हो गया है। थैंक यू। कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछने होते हैं तो कमेंट्स में आप डाल सकते हो कि एआई से रिलेटेड अगर आपको कुछ रॉन्ग लगता है, कुछ भी लगता है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड कमेंट। थैंक यू।